हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इस बारे में आपको हम डिटेल से हम समझाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है ना। इसके बाद जो है आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इस बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे कि अपवर्तन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, अपवर्तन कैसे होता है। तो मैं आपको जो भी डिफिनेशन बताऊंगा वो बहुत इजीली रूप में बताऊंगा, आप समझिएगा। ठीक है ना। समझ में आए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पीछे वीडियो में जो है मैं परावर्तन की भी बात मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार से है प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है ना, तो अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो होता है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिएगा, जैसा कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, ये एक प्रकाश जो है आपतित हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर दो माध्यम होते हैं, एक ये विरल माध्यम होता है, एक आपका ये सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम को हमने N1 से डिनोट किया है और सघन माध्यम को हमने N2 से डिनोट किया है। विरल माध्यम का मतलब होता है विरल से, अर्थात एयर। विरल माध्यम का मतलब होता है ऊपर एयर, और सघन माध्यम का मतलब हो सकता है आप वाटर ले सकते हैं। तो नीचे मान लीजिएगा कि वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर। वाटर जो है सघन माध्यम है, जिसको हमने N2 से डिनोट किया है। तो प्रकाश जो है ये आपतित किरण होती है, इसको क्या कहते हैं हम? आपतित किरण होती है, और ये नॉर्मल होता है जिसको हम अविलंब कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया, ये अविलंब की ओर झुक गया। देखिए, इस प्रकाश को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, सीधा ना जाकर के जो है ये अविलंब की ओर क्या हो गया है? झुक गया है। ये देखिएगा, अविलंब की ओर झुक गया है। इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वही मैंने डेफिनेशन बताया, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। इसी अपवर्तन की डेफिनेशन को जो है हम दूसरी तरीके से दे सकते हैं, माध्यम हम चेंज कर लेते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है चित्र, अब देखिए ऊपर हमने सघन माध्यम ले लिया और नीचे हमने अपना विरल माध्यम ले लिया। पहले क्या था? विरल से सघन में आ रहा था, अब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है। तो जस्ट उल्टा घटना हो जाएगी, इसमें अविलंब की ओर झुक रहा था और इसमें अविलंब से दूर हट जाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है। ये देखिए अविलंब है, और अविलंब से ये देखिए प्रकाश को जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधे ना जाकर के देखिए अविलंब से दूर हट गया है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है अपवर्तन की तीन डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? तीन डेफिनेशन है। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई है? अब इसके बाद जो है दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इसी का जस्ट अपोजिट आप देखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ बात आई ना?
तो इस तरीके से जो है अपवर्तन की 3 डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन आप अपवर्तन की लिख सकते हैं। समझ में आता नहीं ना? ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक डेफिनेशन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ बात आ गई ना? तो याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, इसके अपवर्तन के नियम हैं, ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन के नियम हैं, ये देखिएगा, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम है बेटा। कितने नियम है अपवर्तन के? 2 नियम है। इसके 2 नियम हैं। नंबर 1 नियम क्या होता है? पहला नियम होता है, ये बेटा जो होता है बनता है I बनता है, और ये जो बनता है आपका R बनता है। I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, R का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण होता है। ठीक है ना? आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ में आता है ना? तो याद रखिएगा, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब होता है, और ये जो होती है अपवर्तित किरण होती है। मैंने लिख दिया है अपवर्तित किरण। तो पहला रूल्स क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन जिसको कहते हैं, ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसको हम साइन I कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, साइन R होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन I अपॉन साइन R इक्वल कांस्टेंट। ठीक है? इट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो याद रखिएगा, अपवर्तन के केवल 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है? और दूसरा रूल्स होता है आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, नोट करके, इंपॉर्टेंट बात है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं।
ठीक है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर तो वही हिसाब हुआ ना, एक तीर से डबल निशाने। अपवर्तन का नियम याद रखिएगा और उसी से स्नेल का नियम भी याद हो जाएगा, या स्नेल का नियम याद रखिएगा तो अपवर्तन का दूसरा नियम भी याद हो जाएगा। समझ बात आ गई ना? तो याद रखिएगा ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम। ओके, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, नी प्रॉब्लम। इसके बाद इसी तरीके से जो है इसके और अदर टॉपिक जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, हम अगले वीडियो में जो है ऐड करेंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय।